हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी। और देखो, मैं स्कूल से बच्चों को छोड़कर आने के बाद करने लगी हूँ साफ़ सफाई। और यहाँ से बच्चों का स्कूल दूर हो गया है। देखो, प्रॉब्लम कुछ नहीं है आने जाने में, लेकिन मुझे पहले निकलना पड़ता है यहाँ से बच्चों को लेकर, ताकि लेट ना हो जाऊँ। और सुबह इतनी जल्दी रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान शरीफ भी पढ़नी होती है। और फिर लंच नाश्ता तैयार करना, रेडी करना, सब कुछ बच्चों को रेडी करवाना। हो तो जाते हैं अपने आप, लेकिन भाई बच्चे हैं तो उनका ख्याल तो रखना पड़ता है कि कैसे रेडी हुए, क्या कमी रही, कि बेल्ट वगैरह, टोपी, भाई ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का। और ये एक माँ की ज़िम्मेदारी है। जब माँ बच्चों के पास रहती है तो देखो, माँ की ज़िम्मेदारी होती है बच्चों पर, और होनी भी चाहिए। तो देखो, मेरा वीडियो शूट करने का अब कोई टाइम नहीं रहा। जिस टाइम भी मेरा टाइम लगता है मैं उसी टाइम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों को छोड़कर आने के बाद किया था मैंने ये वीडियो शूट, और मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। और फिर झाड़ू लगाने के बाद लगाऊंगी मैं पोंछा। तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। और ये मतलब स्टोरी ऐसी है एक बेटी और लड़की के लिए, जो लड़कियों और बेटियों से नफ़रत करते हैं। देखो, ये काफ़ी पहले था ये टाइम। हम सुनते हैं, जो बड़े बूढ़े हैं उनसे सुनते थे हम, क्योंकि हमारे हुजूर आए थे इस दुनिया में, उससे पहले ये ज़्यादा था। तो क्या नाम, फिर हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने ये मैसेज फैलाया, ये कहा कि बेटियों की क्या इज़्ज़त होती है, क्या अहमियत होती है। उन्होंने इन सब के बारे में बताया, तो तब समझ में आने लगा लोगों को। तो ये एक बादशाह की कहानी है, स्टोरी है। क्योंकि एक बादशाह लड़कियों से बहुत नफ़रत करता था, और उसके कई बीवी थी। जब बीवियां हामिला रहती थी तो वो ये बोलता था कि मतलब जो बेटियां पैदा हुई तो मैं उनको जान से मार दूंगा। तो और वो करता भी था ऐसा। तो एक बीवी उसकी हामिला थी, गर्भवती थी। तो उस टाइम नज़दीक था उसका, तो बादशाह कहीं दूर चला गया किसी काम के लिए, और उसके गैर मौजूदगी में उसके एक बेटी पैदा हुई। तो उस रानी ने क्या काम किया कि भाई, माँ तो माँ ही होती है। और उसने गांव में से एक बूढ़ी औरत को बुलाया, और उसने अपनी बेटी को उसके हवाले कर दिया, और कुछ खर्चा दिया उसको कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है आज से इस बेटी की, और इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना बादशाह इसको मार देगा। तो वो बूढ़ी औरत उस लड़की को लेकर चली जाती है, और बादशाह आता है। वो बोलता है कि भाई क्या पैदा हुआ, तो वे बोल देती है कि मतलब बेटी पैदा हुई थी लेकिन वो मरी हुई थी। तो बादशाह खुश हो जाता है कि भाई चलो, ये आसानी हो गई कि मुझे मारनी नहीं पड़ी, लेकिन मेरे हाथों से मरती वो। तो चलो, ये भी अच्छा हुआ कि मरी हुई पैदा हुई, तो वो जश्न मनाता है। क्योंकि जाहिल लोग होते हैं जो, वो काम ही उनका ऐसा होता है। तो यहाँ पर देखो, मैं झाड़ू लगाने के बाद पोंछा भी लगाने लगी हूँ, और ऐसे ही मेरी स्टोरी के साथ सारा काम हो जाएगा साथ के साथ। और यहाँ पर मैंने दूध भी रख दिया है, और ये मलाई वाला दूध है। तो मैं मलाई इकट्ठी करके घी बनाती हूँ। तो ये मलाई इकट्ठी हो गई थी एक कटोरा, और तो मैं यहाँ पर थोड़े दूध में इस मलाई को पका दूँगी और जमा दूँगी। फिर इससे मैं घी निकाल लूँगी और चाय भी बन जाएगी। फिर मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये बर्तन पड़े हुए थे नाश्ता वगैरह के, तो मैं इन बर्तनों को भी साफ़ करूँगी। तो इसी के साथ साथ मेरा सारा काम हो जाएगा डन। और यहाँ पर मैंने अंडे और आलू उबाल दिए हैं। और ये जो मैंने मतलब अंडे पॉलीथीन में बांध कर रखे थे इसमें, ये इसलिए रखती हूँ क्योंकि मतलब जैसे मतलब फट जाते हैं ना, तो वे फिर उनके अंदर पानी पानी हो जाता है और अच्छे से तले भी नहीं जाते। तो इनको मैं पॉलीथीन में बांध कर रखती हूँ, तो ये आसानी से बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही निकलते हैं और फिर अच्छे से हो जाते हैं। तो देखो, मैं उस लड़की की
स्टोरी बता रही थी। तो फिर उसके बाद जैसे मतलब वो लड़की जवान हो जाती है, 20-21 साल की हो जाती है, तो वो बूढ़ी औरत आती है उस रानी के पास, तो बोलती है कि देखो आपकी बेटी जवान हो गई है, 20-21 साल की हो चुकी है और शादी के काबिल हो गई है, तो मैं अब कैसे करूं, महल में ले आओ। तो देखो माँ का दिल ना अपने बच्चों के लिए बहुत नाजुक होता है, तो वो बोलती है कि नहीं अभी नहीं, अगर बादशाह को पता चला तो बादशाह उस बेटी को मार देगा। तो वो चली जाती है। तो जैसे मतलब एक दिन राजा गुजर रहा था उस गली में होते हुए, तो उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। तो वो बोलता है कि इतनी खूबसूरत किसकी लड़की है, तो उस राजा का दिल उस लड़की पर आ जाता है। और वो सिपाहियों से बोलते हैं कि मतलब ये लड़की इतनी खूबसूरत किसकी है। तो सिपाही बोलते हैं ये एक बूढ़ी औरत की भांजी है, और उस बूढ़ी औरत ने अपनी भांजी बता रखा था उस लड़की को। तो मतलब बादशाह बोलता है राजा की मतलब उसके पास जाओ और ये पैगाम लेकर जाओ कि वो ये लड़की बादशाह को पसंद आ गई और वो शादी करना चाहते हैं। तो सिपाही जाते हैं उस बूढ़ी औरत के पास ये पैगाम लेकर और बोलते हैं कि बादशाह को ये तुम्हारी भांजी पसंद आ गई है और बादशाह शादी करना चाहते हैं। तो एकदम पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है उस बूढ़ी औरत की, भाई क्यों ना खिसके कि बेटी राजा की है, बादशाह की है, और बादशाह ही उस लड़की से अपनी बेटी से शादी करना चाहता है। तो वो इस पैगाम को ठुकरा देती है और बोलती है कि मैं एक गरीब हूँ और मैं अपनी भांजी की शादी बादशाह के साथ नहीं कर सकती। तो बादशाह 1-2 बार सिपाहियों को पैगाम लेकर भेजता है, लेकिन वो उस पैगाम को ठुकरा देती है और राजा को गुस्सा आता है। तो बोलता है बादशाह कि मतलब जाओ और उस बूढ़ी औरत को उठा कर लाओ और जो सज़ा देना चाहते हैं दो उस औरत को। और फिर उसको लाते हैं, वो हाँ नहीं भरती क्योंकि बादशाह की लड़की थी, उसकी भी मजबूरी थी बेचारी की, उस बूढ़ी औरत की, तो वो क्या कर सकती थी। तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, सजा देते हैं। तो फिर वो बादशाह के सामने पेश करते हैं। तो बादशाह पूछता है कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा मैटर है क्या जो तुम उस अपनी भांजी की शादी मेरे साथ नहीं करना चाहती। मेरा पैगाम है, मेरा हुक्म है, तुम्हें मानना पड़ेगा। तो मजबूर होकर उस बूढ़ी औरत को बादशाह को बताना पड़ता है कि बादशाह सलामत की आपकी बेटी है, तो मैं आपकी बेटी, तुम अपनी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो। तो भाई एकदम मतलब पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। बादशाह के बोलता है कि मेरी बेटी तो मरी हुई पैदा हुई थी, तो फिर ये ज़िंदा कहाँ से आई। तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बादशाह जब आपकी लड़की पैदा हुई थी तो वो ज़िंदा पैदा हुई थी, मरी हुई नहीं हुई थी। तो रानी ने मुझे ये सौंप दी थी और आज तक मैंने इस बात को छुपा कर रखा, किसी को मालूम नहीं, सबको ये मालूम है कि ये मेरी भांजी है। और फिर मतलब बादशाह को गुस्सा आता है, तो वो उस बूढ़ी औरत को माफ़ कर देता है और छोड़ देता है। तो फिर मतलब बादशाह अपने लड़के को हुक्म देता है कि जाओ अपनी बहन को कहीं जंगल में ले जाओ और जान से मार दो, उसकी आंखें और खून लेकर मेरे पास आओ। तो बेटा मजबूर था, बादशाह के सामने वो क्या करता। तो उसने कोई तरकीब निकाली, कोई तरीका निकाला। तो वो चल देता है अपनी बहन को लेकर जंगल में और बोलता है कि देखो बहन, मैं तुम्हें नहीं मार सकता और तुम मेरी बहन हो। तो भाई मतलब देखो, भाई बहन का प्यार ही एक ऐसा है जो अच्छा और सच्चा होता है। और मतलब बहन बोलती है कि भाई कोई बात नहीं, अगर अब्बा ने तुम्हें कोई सज़ा दे दी तो ये भी मेरे ऊपर गुनाह होगा, और तुम मेरी आंखें और खून ले जाकर अब्बा को दे दो। तो भाई बोलता है कि मैं मतलब ये मेरे लिए सबसे बड़ा गुनाह है कि मैं अपनी बहन की जान लूँगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूँगा अल्लाह के सामने। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम कहीं दूर चली जाओ और मैं अब्बा को अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर लूँगा, ये मेरा काम है, मैं अपने तरीके से हल कर लूँगा सारे काम और मुझे सज़ा भी नहीं मिलेगी। तो वो उसको भेज देता है। और फिर जो बादशाह का लड़का होता है वो हिरन पकड़ता है, उसका शिकार करता है और उसकी आंखें और खून ले जाकर बादशाह को दे देता है। तो बादशाह था अपने उसमें गलतान रहते हैं भाई, तो ले जाकर दे देता है। इसको पहचान भी नहीं हुई कि ये हिरन की है या लड़की की है। तो वो खुश हो जाता है कि मेरा हुक्म सराखों पर माना मेरे बेटे ने और अपनी बहन को जान से मार दिया।
तो माँ रोने लगती है, बिलबिलाती है। तो वो चुपके से जाकर माँ को बोलता है कि देखो अम्मा, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा और जो मैंने खून और आंखें दी है वे एक हिरन की दी है। तो मैं मतलब मेरी बहन और मैं अपने हाथों से कैसे मार सकता हूँ? मतलब तुम्हारा बेटा इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। तो रानी खुश हो जाती है और फिर ये बात मतलब बादशाह तो यहीं पर ख़त्म कर देता है। तो देखो, मैं ये जो मेरी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि भाई प्लीज़ जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करता और जो बेटियों को नहीं चाहता, तो खुदा से डरिए और बेटियों को प्यार दीजिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दीजिए, उनका ख़याल रखिए अच्छे से और उनसे प्यार मोहब्बत कीजिए कि मतलब बेटियाँ हमारे हुजूर ने बहुत फजीलत फरमाई है बेटियों के लिए। उनकी तो बेटी ही थी, बेटा भी नहीं था। तो फिर मतलब आप ऐसे कैसे हो सकते हैं जो बेटियों से नफ़रत करते हैं? तो प्लीज़ प्यार करिए और उनको मतलब बराबर का दर्जा दीजिए, बेटों की बराबर उनको तालीम दीजिए, अच्छे से अच्छे संस्कार दीजिए और बस अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआओं में याद रखिए। और जो प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी ये स्टोरी आप सभी को कैसी लगी, ज़रूर। तो प्लीज़ बस अपना ख्याल रखिए। और मैं आपको इसी वीडियो में एक और चीज़ लास्ट में दिखाना चाहती हूँ, इसको प्लीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा। लास्ट में है ये चीज़ें जो मैंने वीडियो शूट किया था और ये वीडियो है मतलब एक जो जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं इसकी पिछली तरफ एक प्लॉट है, उसमें कई परिवार रहते हैं। पता नहीं वे रेंट पर रहते हैं, कैसे रहते हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इन्होंने शादी की है एक बेटी की और उन्होंने मतलब इतने अच्छे तरीके से घर सजाया है। देखो पेड़ कितने अच्छे से सजा रखे हैं और इतने प्यारे लग रहे थे ये बहुत ज़्यादा। तो देखो मतलब जो बड़े लोग हैं तो प्लीज़ गरीबों का भी ख्याल कीजिए। और जो ये मकान है इसमें ये एक प्लॉट है, मकान नहीं है, तो इसमें मतलब झुग्गी सी डालकर रह रहे हैं ये लोग और रिक्शा विक्शा चलाते हैं ये। तो देखो मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, कितना अच्छा लग रहा है।